ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग, ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। और क्या पता चला कि जिसने अपराध किया उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया। किसी ने रोका नहीं बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर, उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी। उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया, माता पिता को उसका शव भी नहीं देखने दिया। उसके बाद उन्नाव में ऐसा हादसा हुआ एक महिला के साथ, उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनकी रक्षा की गई सरकार से। लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। किस मुंह से करेंगे बहने, किस मुंह से? हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा। मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंद दी, मुंह इस तरफ फेर लिया। पूरा देश देख रहा था, महिला को बचाने नहीं आए। जहां जहां अपराध हो रहा है वो अपराध होने दे रहे हैं। ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट थी, जब मेडल जीत के आई मोदी जी के घर गई, मोदी जी ने बुलाया उनको चाय पिलाई, उनके साथ फोटो खिंचाई। सारी मीडिया में ने लिखा, देखो मोदी जी के काल में इंडिया मेडल लेके आ रही है ओलंपिक से। जब वही महिला सड़क पे उतरी, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मोदी जी मेरी मदद कर दीजिए, जो आपकी पार्टी में नेता है उसने किया है, तो मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो बच्ची बैठी रही सड़क पे, मैं उस बच्ची से भी मिली, मैंने उससे बात की, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए दीदी। लेकिन मोदी जी ने न्याय नहीं दिया, अपने घर से नहीं निकले। वही हालत जो महिलाओं की है, वही हालत किसानों की। किसानों ने आंदोलन किया, मोदी जी अपने घर से नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, मिले तक नहीं कि उनकी सुनवाई हो जाए, कि वो जो काले कानून, किसानों को खत्म करने वाले कानून थे, उनको ये हटाएं। आज चाय के बगानों में आप मजदूरी करते हैं। मैं पिछली बार चुनाव में आई थी, मेरे साथ ख्याल से 2 साल गुजर गए होंगे। उस समय से समस्या थी कि आपका जो वेतन है वो बढ़ाया ही नहीं गया। मैं चाय के बगान में गई, महिलाओं से मिली, उन्होंने मुझे अपनी समस्याएं बताया कि कैसे पूरे दिन काम करती हैं, कभी कभी टॉयलेट भी नहीं होता, उनके लिए दूर होता है, उनको जाना पड़ता है चल के, और इतना कम वेतन मिल रहा था। उस समय उनकी मांग थी कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। 2 साल गुजर गए, आप भाजपा की सरकार लाए, आपके मुख्यमंत्री चाय के बगानों को हड़पवाते हैं, चाय के बगानों में अलग अलग बिजनेस कराना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो चाय के बगान में मजदूरी करते हैं उनका वेतन उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो आप सोचिए, कांग्रेस में हमने कहा है कि हर रोज की मजदूरी 400 रुपए तक हम बढ़ाएंगे, और ये हमारी गारंटी है।